आज हम लोग एक नए रिसर्च आर्टिकल पर बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर भी मैं आर्टिकल एक देख रहा था कि मैग्नेटिक पोल रिवर्सल के ऊपर यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं क्या वो रिवर्स होते हैं, और अगर होते हैं तो कितना समय लगता है, साथ ही साथ कैसे हम उन्हें ट्रैक करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। बिकॉज करेंटली जो यूएसए की सैटेलाइट्स थी जो कि आपके मैग्नेटिक अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे मॉनिटर करती थी, वो अब उनका टाइम आ गया रिटायर होने का। और उनकी जगह हम नई टेक्नोलॉजी को रिकवर मतलब कह सकते हो रिक्रूट करेंगे या नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेंगे, जिससे हम अगेन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट कर सकें। तो इन सब के बारे में सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है आप लोग के लिए, और खासकर अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की, तो बेसिकली दो दो पोल्स हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मतलब जो हम लोग मैप में देखते हैं या जो भी हम लोग कहते हैं ना कि नॉर्थ में है, अब ये कोई चीज़ कोई कंट्री वेस्ट में है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और दूसरे होते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मतलब जो हमारा मैग्नेटिक कंपास बताता है, जिस डायरेक्शन में वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक कंपास, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है ये इस बात पर डिपेंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। तो जरा समझ लेते हैं। नॉर्थ वर्सेस नॉर्थ मतलब नॉर्थ ज्योग्राफिक का और नॉर्थ मैग्नेटिक का, दोनों का अंतर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो वो पॉइंट जहां पर लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं। यहाँ के आप देख सकते हो ये लाइंस जा रही हैं, ये कहाँ पे कन्वर्ज हो रही हैं, यहाँ पर मीटअप कर रही हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये रही लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये जहां पर कन्वर्ज करती हैं वो है हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और उसी के नीचे हो जाता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। समझ में आ रही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इनकी लोकेशन फिक्स रहती है और कभी भी बदलती नहीं है, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक। इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, तो मैप्स में या चार्ट्स में नेविगेशन के लिए और ओरिएंटेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ पोल मैग्नेटिक वाले की, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होते हैं, ये इनकी जो डायरेक्शन होती है ये वो डायरेक्शन होती है जहां पर कंपास का निडल पॉइंट करता है। आपने बचपन में साइंस की बेसिक बुक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम कभी मैग्नेटिक कंपास या किसी मैग्नेट को टांग दें तो वो जिस डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल पॉइंट करे साउथ पोल पॉइंट करेगा वहां पर अर्थ का नॉर्थ होगा, याद है। तो ये क्या होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास आपका नॉर्थ दिखा रहा होता है वो नॉर्थ होता है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। और ये कौन डिटरमाइन करता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करती है कि भैया नॉर्थ कहाँ बनेगा। तो आप देख सकते हो इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, इसके बारे में बात करूंगा। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फिक्स नहीं है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। अभी मैं इसको आपको बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का कि पहले कहाँ नॉर्थ पोल होता था, आज कहाँ पर नॉर्थ पोल है, इन सब की उम्र बात करेंगे। तो लोकेशन जो होती है अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की वो चेंज होती रहती है। इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल चेंज नहीं होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल चेंज होता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का, तो भैया कंपास जब भी आप यूज करेंगे नेविगेशन में तो हमेशा हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के ऊपर ही रिलाई करते हैं। तो इसीलिए पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जब भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को ट्रैक करें वाया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो जो करेक्शन है फैक्टर है वो हम उसके अंदर इंक्लूड करते रहें, तभी हम एग्जैक्टली नॉर्थ पोल पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल को ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, वाया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात ये। नाउ अब समझते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन। ठीक है। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक डेक्लाइनेशन, ये क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब जो झुकाव है, ठीक है, जो उसमें गैप है। तो डिक्लाइन यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, ये एंगल होता है असली नॉर्थ पोल के बीच में और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। असली मतलब यहाँ पर बात हो रही है ज्योग्राफिकल, ये जो ट्रू नॉर्थ लिख रखा है दिस इज बेसिकली द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की बात हो रही है। तो ये जो फिक्स रहता है हमेशा, तो वो ट्रू वाला नॉर्थ पोल जहां पर लॉन्गिट्यूड आके कन्वर्ज करते हैं, और जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है इनके बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो डिक्लाइनेशन जो होता है ये डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ पर हो, ये एंगल आप कहाँ पर खड़े हो, मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में अलग होगा, अलग अलग कंट्रीज में अलग लेवल पे देखने को मिलता है, और समय के साथ ये बदलता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक्यूरेटली पता करें, अपना नेविगेशन आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो आपको इस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। समझ में आ रही बात है। तो ये जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंगल है या डिक्लाइन एंगल है, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है अगर आपको सही से नेविगेट करना है कंपास का इस्तेमाल करके। क्योंकि देखो हम लोग मैप जो देख रहे हैं वो हम लोग ट्रू नॉर्थ के हिसाब से देख रहे हैं, पर ट्रू नॉर्थ को ट्रेस करने का कोई तरीका तो है नहीं। तरीका क्या है, हमारे पास कंपास होता है, कंपास ट्रैक करता है मैग्नेटिक नॉर्थ को। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो तुम्हें पता होना चाहिए, तभी आप एक्यूरेटली दोनों नॉर्थ को मैच कर पाओगे। समझ में आ रहा है, ये मैं अभी पीछे बता रहा था, ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बनता कैसे है। तो ये बहुत ही बेसिक सा है कि भैया जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो
कोई ऐसा नहीं है कि अंदर अर्थ के एक फिक्स मैग्नेटिक परमानेंट मैग्नेट रखी, नहीं नहीं नहीं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बनती है मॉल्टन आयरन से और निकल से, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, जैसे सबसे अंदर वाली तो इनर कोर है, ये तो बहुत ही हॉट है। इसके आउटर आउटर वाली जो है आउटर कोर, यहाँ पर हम यहीं पर हमें क्या होता है, मॉल्टन आयरन और निकल हमें मिल जाते हैं, यानी कि जो आउटर कोर है वहाँ पर हमें पिघली हुई लोहा और निकल मिलते हैं, लेकिन के आयंस। अब ये क्या होते हैं, जब ये मॉल्टन स्टेज में होते हैं तो ये आयंस की तरह बिहेव करते हैं। अब जब आपको पता है सिंपल सी कि अब अगर आयंस जो हैं ये मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये इट विल एक्ट एज एन करंट। भाई अगर कोई नेगेटिव चार्ज आयन है और वो आगे बढ़ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हम मान लेते हैं। तो आयन का जो मूवमेंट है वो एक्ट करता है करंट की तरह, और करंट जब भी फ्लो करेगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, तो वैसे ही काम होता है। तो अर्थ की जो आउटर लेयर है उसके अंदर क्योंकि मॉल्टन आयरन और निकल मूव कर रहे हैं जो कि आयन एक तरीके से आयंस की तरह है, दिस विल क्रिएट दी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। अब ये जो अर्थ की आउटर कोर है इसके अंदर ये चीज़ होती है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है इस प्रोसेस को कहते हैं जियोडायनमो। समझ में आ रही बात है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस प्रोसेस से क्रिएट होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बेसिक साइंस में पूछ लिया जाता है। जियोडायनमो ये नया टर्म है, याद रखना, सही है, बहुत लोगों को पता होगा। तो जब भी अर्थ के आउटर लेयर में ये आयरन और निकल मूव करते हैं क्योंकि आयन फॉर्म में है तो इट विल क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड और प्रोसेस को जियोडायनमो कहते हैं। अब ये जो मॉल्टन कोर है यही स्पिन करती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड जो होता है इससे हमें इलेक्ट्रिक करंट और कॉन्सिक्वेंटली मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है। समझ में आ गई। यानी कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। अब इसका बहुत बड़ा रोल क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अर्थ के एनवायरनमेंट को बचाने में। जब सूरज की तरफ से बहुत ही हैवी सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन जब भी आता है यूनिवर्स से हमारी तरफ, तो ये काम क्या करती है, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ये उस आयंस, उस जो कॉस्मिक रेज आ रही हैं या रेडिएशन जो आ रहा है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देती है और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि अगर ये सोलर विंड हमारे अंदर घुस गई अर्थ के अंदर तो अर्थ का एनवायरनमेंट पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। तो सोलर विंड से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का मेन काम होता है। ये प्रोटेक्शन बहुत ही क्रूशियल होती है क्योंकि इसी से अगर एनवायरनमेंट ही नहीं रहा तो अर्थ भी नहीं रहेगी, अर्थ के ऊपर कोई लाइफ नहीं बचेगी। जैसे आप और प्लेनेट देखते हो, मार्स है या कोई और प्लेनेट है, वहाँ पर लाइफ क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाती। और ऐसे केस में सोलर की फ्लेयर्स, सोलर रेडिएशन प्लस यूनिवर्सल रेडिएशन, ये सब पूरा एनवायरनमेंट ही खा गया है वहाँ का। तो जब एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो वहाँ पे लाइफ बन ही नहीं सकती। सो डेट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हमारे धरती पर जिंदा हैं हम लोग और एक एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है तो उसका बहुत बड़ा रोल ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्ले करती है। अब देखो, अब बात मुद्दे की बात पे आते हैं कि भैया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है क्या। तो एक स्टडी करी गई, हिस्टोरिकल मैपिंग की गई 1640 से लेकर 2020 तक। यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा जब मैपिंग करी कि भैया जो हमारा नॉर्थ पोल है उसकी ट्रेजेक्ट्री लगातार मूव कर रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ग्रेजुअली नॉर्थ वेस्ट ट्रेजेक्ट्री जो थी वो रिसेंट कंट्रीज में भी देखी गई है, रिसेंट सेंचुरीज में बड़ा तेजी से हमें मूवमेंट देखने को मिला है। और वो कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ पोल खिसक के साइबेरिया की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हो पहले हमारा नॉर्थ पोल जब 1620 1640 में यहाँ कहीं हुआ करता था, अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ खिसका, देन इधर खिसका, और अब खिसक के कहाँ जा रहा है, यहाँ पर। समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक पोल लगातार शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। देखो इसका पीछे रीजन भी है, मतलब मैग्नेटिक पोल का क्यों शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज अर्थ के अंदर भाई आयरन फ्लो कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब आयरन का जो मूवमेंट है, आयरन और निकल आयंस का, वो अगर उनके मूवमेंट का फ्लो चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट का फ्लो चेंज हो जाएगा। करंट का फ्लो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है ना मैग्नेटिक करंट का। तो जो इनर कोर के अंदर जो दोनों फ्लो कर रहे हैं उनके मोशन के चेंज होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। अब जहां से भी निकल रही होगी इट विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ, और जहां एंटर कर रही हो साउथ पोल। अब अगर मान के चलते हैं हमारी आयंस मूवमेंट शिफ्ट हो गया तो यहाँ से फ्लक्स निकलने लगा तो नॉर्थ पोल यहाँ आ गया। तो ऐसे ही जब स्टडी की गई तो देखा गया भैया 1640 से 2020 तक नॉर्थ पोल देख रहा कितना ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है। तो ये जो शिफ्ट है ये अभी देखा गया है कि रिसेंटली पास्ट ईयर में बहुत तेजी से शिफ्टिंग हो रही है और पोल रैपिडली रशिया की तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी कि पहले जहाँ नॉर्थ पोल यहाँ कहीं हुआ करता था, अब देख रहे हो आप कहाँ जा रहा है, रशिया की तरफ हम लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो मूवमेंट देखो पहले कहीं कनाडा के पास था, अब हम रशिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये इन्फ्लुएंस होता है जो कि चार्जेस होते हैं, ठीक है, एंड द डायनेमिक्स ऑफ अर्थ मॉल्टन आयरन कोर। जो अर्थ का जो मॉल्टन कोर है वो उसमें जो चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसी की वजह से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रही है और ये बड़ा कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
तो ये देखा गया, अगर जो पुरानी स्टडी की गई है 1000 साल की जो स्टडी की गई, उसमें ये पता चला कि भैया जनरली जो रिवर्सल होता है, पूरा रिवर्सल मतलब पूरा मतलब नॉर्थ यहाँ था, साउथ यहाँ था, और अब जो है साउथ यहाँ है, नॉर्थ यहाँ, ये जो पूरा 100% रिवर्सल है, इसको होने में लगभग 1000 साल लगते हैं एज पर दी स्टडी। ठीक है, अब ये बताया जा रहा है यहाँ पर जो स्टडी की गई है कि 98,000 ईयर्स एगो जो था, ह्यूज शिफ्ट हमें देखने को मिला जब पोलैरिटी पूरी तरीके से शिफ्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बातें। और ये देखा गया कि ये जो जनरली 1000 साल लगते थे, बट 98,000 ईयर्स एगो ये देखा गया कि ये शिफ्ट जो था वो मात्र 200 सालों के अंदर हो गया। और अगर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करें तो 100 साल के अंदर भी ये शिफ्ट देखने को मिला। यानी कि जनरली इस रिवर्सल को लगभग 1000 साल लगने चाहिए थे, लेकिन ये देखा गया है कि 98,000 ईयर पहले, ये जब हमने अलग अलग मेथड से कार्बन डेटिंग करके या डिफरेंट हिस्टोरी जो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे डिपार्टमेंट है प्लस जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब स्टडी करी तो उन्होंने देखा 98,000 साल पहले क्या हुआ कि ये जो शिफ्ट था जो 1000 साल में होता है, ये 200 साल में ही कंप्लीट हो गया। और अगर और प्रिसाइजली कहूँ तो 100 साल में ही कंप्लीट हो गया। मतलब इसका कोई फिक्स रेट नहीं है, 1000 साल एक एवरेज दे दिया गया, बट ये शिफ्टिंग जो होती है कभी कभी काफ़ी तेज़ी से भी शिफ्टिंग हो सकती है। जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ से नॉर्थ उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुआ, देन थोड़ी देर बाद यहाँ शिफ्ट हुआ, देन फाइनली नीचे आ गया। तो यहाँ से घूम के नॉर्थ यहाँ आ गया और साउथ यहाँ से घूम के ऊपर चला गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगा स्टडी के अंदर, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नॉर्थ पोल शिफ्ट तो हो रहा है, जनरली 1000 साल लगते थे, बट एक स्टडी ने देखा कि 98,000 पहले 200 साल या 100 साल के अंदर ही शिफ्टिंग होगी। तो ऐसा नहीं है, जब 98,000 साल पहले ऐसा हो सकता है, तो आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ पोल बहुत तेज़ी से शिफ्ट कर जाए। तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नॉर्थ पोल हमारा मात्र 100 साल के अंदर एकदम से रिवर्स हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ये जो है, ये एक इसके ऊपर पूरी निगरानी बनाने के लिए एक वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल करके हमारी एक संस्था है जिसके ऊपर काम करती है, जो पूरी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनको मैप करती है और उस पर नज़र बना के रखती है। तो ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है, वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है अलग अलग पॉइंट पे ग्लोब पे, उस सबको हम लोग मार्क करते रखते हैं। साथ ही साथ ये जो डाटा होता है इसको हम शेयर करते हैं और कंटिन्यूसली मॉनिटर करा जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी शिफ्ट हो रही है। ये जो प्रोजेक्ट था वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल को डेवलप करने का, ये बेसिकली यूएस नेशनल जोग्राफिकल जियोफिजिकल डाटा सेंटर और ब्रिटिश के जियोलॉजिकल सर्वे ने मिलके ज्वाइंट प्रोजेक्ट में स्टार्ट करा था। यानी कि यूएस और यूके इन लोगों ने मिलके इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा कि भैया जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अगर शिफ्ट हो रही है तो हमें लगातार नज़र बना के रखनी पड़ेगी कि कितनी शिफ्ट हो रही है। बिकॉज अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो कंपास में जो करेक्शन कर रहे हैं वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल है वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसका भी, क्योंकि अगर दोनों के बीच अगर मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो रही है तो अगर हमने अपना जो एंगल चेंज नहीं करा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नेविगेशन हमारा गड़बड़ कर जाएगा। समझ में आ रही बात है, क्योंकि जो जोग्राफिकल नॉर्थ है वो तो यहाँ पर है, और मान के चलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो पहले तो नॉर्थ पोल यहाँ पर था, अब यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक कंपास और जो भी हमारी नेविगेशन डिवाइसेज है उन सब के अंदर वो करेक्शन हमें चेंज मतलब कह सकते हो इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, हम निकले तो थे जापान के लिए और पहुंच जाएंगे हम लोग कहीं और, क्योंकि भाई प्लेन भी आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज़ जो मूव करती है, जो सब के सब कहीं ना कहीं कंपास का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर नेविगेट करने के लिए। एयरलाइंस जितनी भी हैं सब के सब कंपास का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंपास के साथ जो हमारा रिलेशन है उसको करेक्ट बनाए रखने के लिए कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ ये आपस में बिल्कुल कोरिलेट रहें, तो इसके लिए पूरा बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए समझो यहाँ पर तो अमेरिका ने और यूएसए और यूके ब्रिटेन ने, इन्होंने मिलकर क्या करा, एक स्वार्म नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च करा। इसके अंदर उन्होंने क्या करा, एक वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल जो है अल्टीमेटली जो आज के समय में है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसको हम कहते हैं स्वार्म मिशन, इसके ऊपर रिलाई करता है, निर्भर करता है। ये 2013 में लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छे समझ लो। ये जो स्वार्म मिशन है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ये पूरी इसके अंदर मॉनिटर करती है, और यहाँ पर हम लोग अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हाई प्रिसीजन और हाई रिजोल्यूशन का मेजरमेंट करा जाता है अलग अलग अर्थ के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, और जो डायरेक्शंस कितनी है, कितनी शिफ्टिंग हो रही है, वेरिएशन कितना आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी वेरी कर रही है, इन सब के ऊपर पूरी स्टडी की जाती है। अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर 3 सैटेलाइट है, आप देख सकते हो। ये 3 सैटेलाइट जो है इस तरीके से पूरे अर्थ का ऑर्बिट करती हैं, और इस ऑर्बिट के थ्रू वो मॉनिटर करती रहती हैं, हर समय मैपिंग करती रहती हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी है, पुरानी वाली मैपिंग से क्या चेंज हुई है, इन सब के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं
आज हम लोग ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, ये 2013 में ये मिशन लॉन्च हुआ था, ठीक। अब देख लो जो स्वार्म सैटेलाइट थी इनकी अच्छी खासी एज हो गई है, देखा जाए तो 1 डिकेड से ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये जो डाटा है ये कंटिन्यूसली इसकी कंटिन्यूटी लूज हो सकती है, या कह सकते हो अब इन सैटेलाइट में वो बात नहीं रहेगी, वो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, अब हम लोग जो अमेरिका और ब्रिटेन है ये इस जो हमने स्पेस स्वार्म सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी इनको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, या कह सकते हो नई सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं, अमेरिका इस पे काम कर रहा है। और इससे क्या होगा कि जो करंट मॉडल, जो अब नए मॉडल के ऊपर काम करा जा रहा है कि भैया 5 साल जो थे, हर 5 साल में ये जो करंट मॉडल था ये अपडेट देता था, लेकिन ये जो अपडेट है इसकी वजह से 5 साल का में गैप मिलता है। 5 साल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई नेविगेशन दिक्कत करेगा। तो इसके ऊपर भी काम करा जा रहा है कि भैया अब इनको जरा नेविगेशन इनका थोड़ा फास्ट करा जाए, ठीक है। तो अब जो नई हम लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग ये जो चेंजेस हैं इनको थोड़ा सा जल्दी करने के ऊपर काम करा जा रहा है, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा गैप होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे 2019 में एक कह सकते हो आप अनप्लान्ड अपडेट हमें चाहिए, या आप कह सकते हो 5 साल का जो गैप है उसके बीच में मान लो चेंजेस आ गए, तो वो कैसे नापोगे। तो इसीलिए ये 5 साल का गैप में जो हमें डाटा मिलता है इस डाटा के ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। वी नीड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, या और थोड़ा फ्रिक्वेंट मॉडल चाहिए। तो इसी के ऊपर काम चल रहा है। और ये एक अच्छा आर्टिकल था जो मुझे लगा आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस आर्टिकल के अंदर। इसकी पीपीटी मैं स्पेशल जो हमारा सुपर प्राइम ग्रुप है उसके ऊपर शेयर कर दूंगा। और इस तरीके के रिसर्च आर्टिकल आपको अगर इसमें मज़ा आया तो ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स बताना, और कैसा लगा आज का आर्टिकल आपको। कोई कई नई चीज़ें, मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा इस प्रोसेस में। तो आप कमेंट सेक्शन बताना कि हाँ सर ये नई चीज़ें पता चली, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ नए रिसर्च आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ तो बहुत जल्दी दूसरा रिसर्च आर्टिकल आपके सामने आएगा। थैंक यू।